नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगेंगे 4 साल, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने छोड़ी 11,000 करोड़ की देनदारी। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में 4 साल लगेंगे। वहीं सीएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा 11,000 करोड़ की देनदारी छोड़ी गई है। वहीं सीएम सुखविंदर का ये बड़ा बयान, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में 4 साल लग जाएंगे। तो बीजेपी ने छोड़ी है 11,000 करोड़ की देनदारी और अर्थव्यवस्था पर बोले हैं सीएम सुक्खू। इसके साथ ही हमीरपुर दौरे पर सीएम सुक्खू ने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याओं को भी सुना और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। ऐसे में सीएम ने ओपीएस बहाली जैसे तमाम मुद्दों पर, अभी तक हो रहे बवाल पर भी बड़े बयान दिए। हम तो वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत करवा रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 9,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एरियर है 6th पे कमीशन का, और 992 करोड़ रुपए का डीए की किस्त देनी है। ये 11,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार हम पर छोड़कर गई है। हमने वादा जो गारंटी की है, पहले ही गारंटी पूरी की है और 5 साल के लिए 10 गारंटियां हैं। तो अभी एक गारंटी पूरी हुई है, आने वाले समय में पूरी की पूरी 10 गारंटियों को लागू किया जाएगा और इस दृष्टि से हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो इसमें चिंता करने की बात नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सत्ता सुख के लिए नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया। आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाएंगे। हमने ओपीएस लागू कर दी है। अगर हमने ओपीएस लागू की है तो ये सोचा था कि हमारा जो 8,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का पैसा अगर केंद्र सरकार के पास पड़ा है, अगर वो नहीं मिलता तो हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये सब चर्चाएं होगी है। और जब कैबिनेट एक बार फैसला कर लेती है और उसमें उसको फैसले को लागू करना हमारा दायित्व होता है और लागू कर लिया गया है। अब वो पैसा देना, हमारे कर्ज की किस्त को जो कम करे, वो सब हथकंडे अपनाएंगे। इन सब हथकंडों को ध्यान पर ही रखकर हमने अपनी पहली गारंटी योजना को पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच आ रही है एक और अहम जानकारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, माल भाड़े को लेकर गतिरोध का मामला सामने आया है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, बीडीटीएस सभा के चेयरमैन लेखराम वर्मा का बड़ा बयान आया है। गतिरोध को लेकर हुई है बैठक। लेखराम ने कहा है कि संघर्ष समिति की भी समीक्षा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, ट्रांसपोर्टरों को बातचीत की जानकारी दी गई है, ऐसा उनका कहना है, और सरकार के साथ बातचीत की जानकारी दी। तो सीएम से 6 फरवरी तक समय मांगा गया है और 6 फरवरी के बाद चक्का जाम करने की घोषणा भी की है। माल भाड़े को लेकर गतिरोध का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीडीटीएस सभा के चेयरमैन लेखराम वर्मा का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि गतिरोध को लेकर बैठक हुई है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं संघर्ष समिति की भी समीक्षा की गई। ट्रांसपोर्टरों को बातचीत की जानकारी दी गई है। वहीं सरकार से क्या कुछ बातचीत हुई है, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। तो सीएम से 6 फरवरी तक समय मांगा गया है, ऐसा उन्होंने कहा, और उनका कहना था कि 6 फरवरी के बाद चक्का जाम करने का ऐलान भी किया गया है। माल भाड़े को लेकर गतिरोध का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ। तो गतिरोध को लेकर बैठक हुई। लेखराम ने ऐसा बयान दिया है, सीमेंट विवाद पर अल्टीमेटम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सुभाष, सीमेंट विवाद पर अल्टीमेटम मिल चुका है और 6 फरवरी के बाद चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, अगर बरमाणा की सीमेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो लगभग आज 55 दिन होने को आ गए हैं और जो विवाद चला हुआ है अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जहां पर आज समिति की जो बैठक बरमाणा के सभागार में हुई है, उन्होंने 6 फरवरी तक का जो समय है
वो दिया है। अगर 6 फरवरी तक कोई भी ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर के लिए कोई निर्णय नहीं आता है तो वो चक्का जाम करने पर मजबूर होते हैं। बिल्कुल सुभाष, तो ये पूरा मामला अब किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को काफी, ट्रक ऑपरेटरों को काफी ज्यादा नुकसान है, हिमाचल सरकार को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो पूरा ये जो मामला है किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ? ये मामला बिल्कुल ही अब उग्र आंदोलन के रूप में होने जा रहा है, क्योंकि 55 दिन, मैंने आपको बताया कि 55 दिन होने को आ गए हैं। लाखों रुपए का नुकसान ट्रक ऑपरेटर को हो रहा है। जो छोटे व्यवसायी है उनकी रोजी रोटी अब वहां से चलती थी वो भी बंद हो गई है। मतलब पालन पोषण करना अब उनके लिए काफी मुश्किल हो गया है अपने बच्चों का। स्कूलों की फीसें देना भी अब यहाँ तक बड़ी कठिनाई अब उन्हें हो रही है। तो इन्होंने अब उग्र आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है। अगर 6 फरवरी तक कोई निर्णय नहीं आता है तो उसके बाद वो उग्र आंदोलन करेंगे। हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी देनी शुरू कर दे। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताना चाहेंगे कि संघर्ष समिति की भी समीक्षा की गई है और ऐसे में 6 फरवरी तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी जानकारी आपको देना जा रहे हैं। ऊना में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का समापन समारोह आयोजित किया गया। वहीं समापन समारोह में पहुंचे जनरल वीके सिंह। बजट को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई और कांग्रेस भ्रष्टाचारी और पक्षाघाती पार्टी का उन्होंने आरोप लगाया है। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का तीसरा दिन रहा और अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा लाभ, ऐसा वीके सिंह का कहना था। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का हमने काम किया है। आपको बताना चाहेंगे कि समापन समारोह में वीके सिंह शामिल हुए थे और इस मौके पर उन्होंने तमाम बातें कही। तो बजट को लेकर भी इस पर चर्चा की गई है। पहली चीज तो ये है कि ये बजट अब तक के बजटों की श्रृंखला में जो उनके अंदर जो एक विचारधारा थी, एक सोच थी, उसको लेकर बनाया गया है। और दूसरी चीज, ये बजट अगले जो हमारे 25 साल है, जब हम अपने शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसको देखकर इस 25 साल के अंदर भारत कैसे आगे बढ़े, उसकी नींव रखने वाला बजट। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ऊना से हमारे साथ पंकज जुड़ने जा रहे हैं। तो पंकज, कार्य समिति की बैठक का आज तीसरा दिन है, तो किन किन मायनों में बेहद खास रही है बैठक? बिल्कुल, आज अंतिम दिन है और अभी दोपहर बाद जो है वो अंतिम सत्र जो है यहाँ पर होगा। और उससे पहले आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जो है यहाँ पर विशेष सत्र जो है बुलाया था और जितने भी तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता थे वो इस सत्र में शामिल हुए थे। और बजट को लेकर विशेष तौर पर वो दिल्ली से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बजट किस प्रकार का इस बार जनता के बीच गया है और इसको किस प्रकार हमने भुनाना है, तो ये सारी चीजें उसमें रही हैं। और खासतौर पर उन्होंने यहाँ पर संबोधन करते हुए पत्रकारों से कहा है कि जो शताब्दी वर्ष है हमारा चलने जा रहा है, तो उसको लेकर ये बजट हमने तैयार किया है। अंतिम व्यक्ति तक, जैसे अंत्योदय होता है वैसे ही बजट भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा इस बजट को तैयार किया गया। तो तमाम यहाँ पर चीजें रही हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी जो हैं वो देर शाम पहुंचे थे, थोड़ी देर में वो भी जो है वो पत्रकार वार्ता जो है वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल पंकज, तो ये भी बात सामने आई है कि अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी अहम बयान दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2024 जो है वो काफी महत्वपूर्ण वर्ष है और यहाँ भी जो बैठक हो रही है कहीं ना कहीं 2024 को किस प्रकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने, उसकी तैयारियों पर ज्यादा बल दिया गया है। हालांकि विधानसभा चुनावों में अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन नहीं रहा है, हार का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा, पर लेकिन कहीं ना कहीं 2024 सुखद हो उस प्रकार से यहाँ पर जो है वो प्रयास किए गए और तमाम कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर कार्य करने के निर्देश जो है यहाँ से जारी किए गए। बिल्कुल पंकज, तो वीके सिंह का बड़ा बयान कि आखिरी पंक्ति में लगे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है और विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए ही आगामी चुनाव को हम पूरी तरह से जीतेंगे। जी सही कहा आपने, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि इनका ये मानना था, जो प्रेस वार्ता में इन्होंने शब्द यहाँ पर रखे कि बजट हर बार पेश किया जाता है पर लेकिन लास्ट व्यक्ति तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच सकती। इस बार का जो बजट है विशेष तौर पर हमने इस प्रकार का बनाया जिसमें किसान, युवा और खासतौर पर महिलाओं को जो है वो लाभ हो और साथ में मध्यवर्गीय वर्ग जो है जिनको टैक्स में रियायत दी गई है, 7 लाख की बात यहाँ पर की है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 7 स्लैब से 5 स्लैब जो है टैक्स के कर दिए। तो तमाम बातें उन्होंने बजट को लेकर यहाँ पर रखी है कि एक माहौल जो है
वो बनाया जा सके, क्योंकि केंद्र द्वारा ये घोषणा भी की गई है कि बड़े लीडर जो है वो बजट को लेकर बजट के 12 दिन तक जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे। तो मुझे ये लगता है, जहां तक ये माना जा रहा है कि वीके सिंह भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे थे। बिल्कुल पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलासपुर में राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मशरूम उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया है और ये इकाई उद्यान विभाग के अंतर्गत बनी है और इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत बनाया गया है। जगत सिंह नेगी ने जिस नरेंद्र सिंह उद्यान का निरीक्षण किया है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट मशरूम ग्रोवर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में बागवानी मंत्री ने भी राज्य सरकार की ओर से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाए जाने के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा किया। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा है कि युवा बिना संकोच के बागवानी में करियर बनाने के लिए आगे आए और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की बागवानी और कृषि के क्षेत्र में नए व्यापारियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। ये दोनों यूनिट जो है मशरूम और फ्लोरिकल्चर का देखने के बाद वाकई मुझे भी जो है काफ़ी प्रसन्नता भी हुई और उत्साहित भी हूँ। और ये जो हमारे नौजवान नरेंद्र जो मशरूम का यूनिट लगाया आप लोग में, बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो है इसका संचालन किया है और साथ में स्पॉन भी तैयार कर रहे हैं और इन्होंने ज़ीरो से शुरू किया है। डिपार्टमेंट ने जो सहयोग किया उसके बाद इन्होंने जो है मशरूम के जो फसल के साथ में कंपोजिटिंग और स्पॉन का काम भी खुद कर रहे हैं। विभाग के पास इन सभी के लिए जो है कोई ना कोई स्कीम है। नौजवान इस ओर आएंगे, उनको हम शिक्षित भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे और उनको सहयोग करके जो है स्वावलंबन की ओर ले जाएंगे। प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से हर गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार के दावों पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल में आज भी कई ऐसी जगह है जहां सड़क का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। लोग अभी भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तक के लिए तरस रहे हैं। ऐसी ही दो तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जहां बिलासपुर में एक महिला को परिजन चारपाई पर ले जाने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तस्वीर चंबा से सामने आई है। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की सुराल पंचायत में पीएचसी बंद होने का खामियाजा क्षेत्र के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल किलाड़ का रुख करना पड़ रहा है। इस कारण काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। बीते दिनों एक व्यक्ति अचानक बीमार हो गया। ग्रामीणों को उसे पीठ पर उठाकर 14 किलोमीटर पैदल चलकर धरवास 0 पॉइंट तक पहुंचाना पड़ा। यहां से निजी वाहन के माध्यम से नागरिक अस्पताल किलाड़ पहुंचाया गया। प्राथमिकता की बैठक में तो यहाँ पर उपस्थित थे। उसी दौरान किसी ने हमारे व्हाट्सएप पर ये वीडियो शेयर किया और पांगी घाटी से ही हमारे पास वीडियो आया। तो उस वीडियो को जब हमने देखा तो हमें खुद एक इंसान होने के नाते बहुत दुख हुआ और हमने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में लाया, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ध्यान में भी लाया और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के ध्यान में भी लाया। सबने हमें ये आश्वासन दिया है कि सभी अधिकारियों को निर्देश कर दिए गए हैं, जल्द से जल्द पांगी के जितने भी संपर्क मार्ग है उनको खोल दिया जाए। तो वहीं बिलासपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सड़क व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी अभाव है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जो प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक प्रदेश के हर गांव तक सड़क सुविधा पहुंचती है और लोगों को इससे राहत मिल पाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश साल 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है। देखिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की ओर हिमाचल के इलेक्ट्रिक कदम पर यह खास रिपोर्ट। हिमाचल पहाड़ों की भूमि है, नदियों की भूमि है, पेड़ों की भूमि है। अब हिमाचल की ऊर्जा को भी हरित करने का प्रण लिया गया है और इसकी कवायद शुरू हुई है हमीरपुर से, जहां ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें सरकारी कार्यालय तो शामिल ही हैं, साथ ही नेशनल हाईवे पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकारी भूमि पर 18 जगहों को चिन्हित किया गया है।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश जल्द ही ग्रीन भूमि बनने जा रहा है। सुक्खू सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि साल 2025 तक हिमाचल देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का कीर्तिमान स्थापित करेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है, और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। जो और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। एडीसी जितेंद्र सांस्टा के मुताबिक इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। पर्यटकों को सहूलियत देने के लिए भी हाईवे के किनारे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है, जिसमें धर्मशाला शिमला राजमार्ग के किनारे पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए आरटीओ विभाग और बिजली विभाग के साथ मिलकर साझे तौर पर कार्य करने की योजना बनाई है, जिसकी सारी कार्य योजना सरकार को भेजी गई है ताकि जल्द ही योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। हमने भी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज की और बहुत सारी लगभग 100 के करीब हमारी ऐसी लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की थी। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहाँ पर थोड़ा पार्किंग स्पेस है, उनके पास चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सके और 3-4 व्हीकल्स जो है साइमल्टेनियसली वहाँ पर खड़ी होके उसमें से 2-3 व्हीकल्स को हम चार्ज कर पाएँ। गवर्नमेंट ऑफिसेज की लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी, गवर्नमेंट पार्किंग है या नगर निगम म्यूनिसिपल उनकी पार्किंग स्पेसिस है वो आइडेंटिफाई किए थे। फास्ट चार्जिंग स्टेशन में जैसे कि हम सभी को पता है कि विद इन एन आवर जो है पूरी इलेक्ट्रिक हमारी व्हीकल चार्ज हो जाती है, तो वो भी एक डिटेल्ड एक्सरसाइज हो चुकी है कि कहाँ पर ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है। लगभग 45-50 लोकेशन ऐसी आइडेंटिफाई कर दी गई हैं। अब जो इसके आगे की कार्रवाई है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने करना है, वो किसके साथ आगे उसको उनका एग्रीमेंट होता है और किस तरीके से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आंकड़ों पर भी नजर घुमाते हैं। हिमाचल प्रदेश में रोजाना सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 1.5 करोड़ रुपए का डीजल खर्च आता है। इसके लिए 200 से 300 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर विचार। परिवहन विभाग ने अधिकारियों के लिए 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद की है। 11 गाड़ियां शिमला स्थित आरटीओ ऑफिस पहुंच चुकी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत 15 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ रुपए तक है। वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य घोषित किया जाएगा। सुक्खू सरकार ने इसको लेकर साल 2025 तक का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, अब हिमाचलियों की बारी है पेट्रोल या डीजल आधारित गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करें और हिमाचल को देवभूमि के साथ ही ग्रीन भूमि बनाने में मदद करें। जनता टीवी के लिए अशोक राणा की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं हिमाचल एक्सप्रेस का। गुरु रविदास जी के 646वें जन्मोत्सव पर नूरपुर के गुज्जर का तालाब में हुआ विशाल समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व विधायक अजय महाजन। कुल्लू के अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस का हुआ आयोजन। नर्सिंग की छात्राओं के बीच आयोजित की गई कई प्रतियोगिताएं। कुल्लू के सीएमओ डॉक्टर नागराज पवार ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पावटा साहिब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। घर के सामने से बाइक चुराने वाले युवक को लिया हिरासत में। पुलिस ने चोरी की बाइक को भी किया जब्त। हिमाचल के कई जिलों में बढ़ रहे हैं डायरिया के मामले। बढ़ते डायरिया के केसों को देखते हुए नाहन में स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। प्रशासन ने पेयजल टैंकों में क्लोरीन डालने के आदेश जारी किए। नाहन में मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। सिरमौर में कई जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शिविर का भी किया आयोजन। कुल्लू में कर्णामूलक संघ ने की अहम बैठक में बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार से कर्णामूलक परिवार को है काफी उम्मीदें।
योजना के बावजूद शिमला सब्जी मंडी को शिफ्ट करने में नाकाम हुआ प्रशासन। मंडी शिफ्ट न होने से बाजार में दिन भर रहती है लोगों की भीड़, लोगों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। बद्दी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कंपनी के वर्कर्स को ले जा रही बस पुल में नीचे गिरी। हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोलन में इंडोर स्टेडियम बनाने की उठी मांग। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने उठाई इंडोर स्टेडियम की मांग। खिलाड़ियों की सुविधा का दिया हवाला। मंडी कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेतराम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले केंद्र की गलत नीतियों से LIC और SBI बर्बाद होने की कगार पर। मंडी में प्रशासन की बड़ी अनदेखी। खदर ग्राम पंचायत में कृषि बिक्री केंद्र भवन की हालत ही जर्जर। भवन में नहीं है कोई भी कर्मचारी। किसानों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। कांग्रेस सेवा दल ने राजगढ़ में की अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक के बाद बोले अनुराग, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का करेंगे काम। चंबा में हुआ बड़ा हादसा। होली पुल टूटने से एक की मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। पुल के टूटने से क्षेत्र की आवाजाही भी हुई ठप। कांगड़ा के बनखंडी में जल्द बनेगा जू। सरकार ने जू बनाने की तैयारियां की शुरू। 190 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। सोलन में बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में 80 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 20 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।